बौद्ध धर्म से संबंधित अगले वीडियो में बता दिए थे। आज रिवाइजिंग भी है और कुछ नए भी पढ़ाया गया था उसका आज बौद्ध धर्म से संबंधित लास्ट वीडियो है। देख सकते हैं कि बोले थे कि बौद्ध धर्म का संस्थापक गौतम बुद्ध है। इन्हें एशिया का ज्योतिपुंज भी कहा जाता है। इनका जन्म 563 ईसा पूर्व में हुआ था और इसका बचपन का नाम सिद्धार्थ था। और यह इसका मतलब जन्म स्थान लुम्बिनी है जो नेपाल में पड़ता है। इनके पिता का नाम शत्रुघ्न था जो शाक्य गण के मुखिया थे। फिर इनका माता का नाम माया देवी था जो इन गौतम बुद्ध का जन्म का 7वें दिन इसका मृत्यु हो गया था। तो इसका लालन पालन प्रजापति गौतमी ने किया था। उसके बाद फिर इसका विवाह 16 वर्ष की अवस्था में यशोधरा के साथ होता है। फिर शादी होने के उपरांत इसका एक पुत्र होता है राहुल। जब गौतम बुद्ध कपिल वस्तु के सैर पर निकले थे तो उन्होंने चार व्यक्ति को देखा था। एक बीमार व्यक्ति, एक बूढ़ा व्यक्ति, एक सब व्यक्ति, एक सन्यासी व्यक्ति। ये सब पिछले वीडियो में बता दिया गया है। फिर बोला जाता है कि गृह त्याग किया था 29 वर्ष की अवस्था में। और गृह त्याग करने की घटना को बोला जाता है महाभिनिष्क्रमण बोला जाता है। और यह शिक्षा अलार कलाम से लिया था। संख्या दर्शन का शिक्षा लिया था। और बोला जाता है कि प्रथम गुरु भी इसका है। गौतम बुद्ध का प्रथम गुरु अलार कलाम ही था। फिर जब राजगीर आए थे तो रुद्र का राम पुत्र से योग का शिक्षा लिया था। और यह तपस्या 6 वर्ष तक किया था। जो 35 वर्ष की अवस्था में 6 वर्ष तक तपस्या किया था। 35 वर्ष की अवस्था में ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। और जब ज्ञान कहाँ प्राप्त हुआ था तो बोध ज्ञान प्राप्त हुआ था। पूछता है किस नदी के किनारे तो नीलांजना नदी के किनारे जो हम लोग फल्गु के नाम से भी जानते हैं। फिर जब ज्ञान की प्राप्ति हुआ था तो बुद्ध को मतलब गौतम बुद्ध को बुद्ध के नाम से जाना जाता है। और प्रथम उपदेश दिए थे। ज्ञान जब प्राप्ति हुआ था तो प्रथम उपदेश दिए थे सारनाथ में दिए थे। और जब प्रथम उपदेश को सारनाथ में दिए थे तो उसे बोला जाता है धर्म चक्र परावर्तन बोला जाता है। धर्म चक्र परावर्तन बोला जाता है। फिर किस भाषा में दिए थे तो पाली भाषा में दिए थे। सर्वाधिक उपदेश श्रावस्ती में दिए थे जो कौशल राज्य की राजधानी था। फिर इसका मृत्यु 80 वर्ष की अवस्था में हो जाता है। 483 ईसा पूर्व में होता है जो यूपी में पड़ता है, कुशीनगर में है। इसका चंद्र भोजन करने से इसका मृत्यु हो जाता है। जिला देवरिया में पड़ता है। अब बुद्ध धर्म में मृत्यु को क्या बोला जाता है? महापरिनिर्माण बोला जाता है। फिर इसमें देखो एक मतलब इंटर लेवल में पूछते रहता है कि घटना और प्रतीक। इसमें मतलब जन्म का प्रतीक है कमल। कोई जन्म होता है तो खुशी से उसको दिया जाता है कमल, मतलब साड़ भी है। फिर गृह त्याग मतलब ये सब मेथड है याद करने का। गृह त्याग जैसे कोई गृह त्याग मतलब घर से बाहर जा रहा है तो घोड़ा से, तो घोड़ा हो गया। ज्ञान तो बुद्ध भगवान के ज्ञान की प्राप्ति ही हुआ था। पीपल वृक्ष के नीचे बैठ के तपस्या किए थे। फिर प्रथम उपदेश को प्रतीक माना जाता है चक्र को। फिर निर्माण हुआ था पद चिन्ह बोल सकते हैं। मृत्यु हुआ था स्तूप को। फिर गौतम बुद्ध बोले थे कि विश्व दुखों से भरा है, यह कहाँ से लिया गया है? उपनिषद से लिया गया है। फिर बौद्ध धर्म में त्रिरत्न था, बुद्ध धम्म संघ था। फिर बुद्ध धर्म के जुड़ने के लिए मतलब बताया गया है 15 वर्ष तक जुड़ सकते हैं। फिर सबसे बड़ा महापर्व है बौद्ध धर्म में वैशाख पूर्णिमा के दिन महापर्व। इसका 2-3 घटना होता है। मृत्यु भी होता है, जन्म भी होता है और ज्ञान की प्राप्ति होता है। वैशाख पूर्णिमा के दिन होता है। और उसके बाद यहाँ पर देखो, अब यहाँ पर मतलब सभा समय स्थान मतलब अध्यक्ष शासनकाल। कहने का मतलब क्या है कि प्रथम बौद्ध संगीत कब हुआ था? बहुत बड़ा बौद्ध संगीत हुआ था। प्रथम बौद्ध संगीत हुआ था बाबू 483 ईसा पूर्व में। स्थान राजगीर में हुआ था। उस समय अध्यक्ष इसका कौन था? तो महाकश्यप था। गलती लिखा गया यहाँ पर महाकश्यप।
महाकश्यप था। इसका शासनकाल मतलब इस मतलब शासन थे अजात शत्रु था। फिर द्वितीय वैद्य संगीत हुआ था। फिर द्वितीय वैद्य संगीत हुआ था बाबू, द्वितीय वैद्य संगीत हुआ था 383 ईसा पूर्व में हुआ था। वह कहाँ हुआ था? वैशाली में हुआ था। और इसका अध्यक्ष कौन था? सबकामी था। और इसका शासनकाल कौन था? मतलब इस समय शासन कौन था? कालाशोक था। और उसके बाद द्वितीय वैद्य संगीत हुआ था 250 ईसा पूर्व में। और कहाँ हुआ था? पाटलिपुत्र में हुआ था। इसका अध्यक्ष कौन था? मोगलीपुत्र तीस्त था। और इसका शासनकाल मतलब किसका शासनकाल था? तो अशोक के था। फिर चतुर्थीय वैद्य संगीत हुआ था 98 ईस्वी में हुआ था। इसका स्थान कुंडलवन था और अध्यक्ष वसुमित्र था। और शासनकाल था कनिष्क था। जब चतुर्थीय वैद्य संगीत हुआ था तो बौद्ध धर्म दो भागों में बट गया था, एक हीनायन एक महानायन। एक बार फिर से रिवाइजिंग करवा देते हैं। आज देख सकते हैं कि लास्ट वीडियो है, उसके बाद इसका टेस्ट भी लिया जाएगा। इसको देखो फिर से एक बार रिवाइजिंग करवा देते हैं। यहाँ तक तो पढ़ा चुके थे, ये भी पढ़ा दिए थे, ये कुछ बचल था और ये वाला बचल था। इससे पूछते रहता है कि पूछता है कि प्रथम बौद्ध संगीत कब हुआ था? तो 483 ईसा पूर्व में हुआ था। और किस स्थान पर हुआ था? तो राजगीर में हुआ था। और उसका अध्यक्ष कौन थे? महाकश्यप थे। और इसका किसका शासन काल में हुआ था? तो अजात शत्रु के शासन काल में हुआ था। फिर पूछता है कि द्वितीय वैद्य संगीत कब हुआ था? तो 383 ईसा पूर्व में हुआ था। स्थान वैशाली में हुआ था। बिहार में पड़ता वैशाली, पाटलिपुत्र और राजगीर। स्थान वैशाली में हुआ था। इसका अध्यक्ष था सबकामी था। और इसका शासनकाल कालाशोक था। फिर तृतीय वैद्य संगीत 250 ईसा पूर्व में हुआ था, पाटलिपुत्र में हुआ था। इसका अध्यक्ष था मोगलीपुत्र तीस्त था। और इसका शासनकाल किस शासनकाल में हुआ था? तो अशोक के शासन काल में हुआ था। फिर बताया जाता है कि चतुर्थीय वैद्य संगीत कब हुआ था? तो 98 ईसा पूर्व में 98 ईस्वी में हुआ था। और किस स्थान पर हुआ था? कुंडलवन में हुआ था। इसका अध्यक्ष वसुमित्र था। और शासनकाल कनिष्क के शासनकाल में हुआ था। जब जब चतुर्थीय वैद्य संगीत हुआ था तो इसने बौद्ध धर्म दो भागों में बट गया था, हीनायन और महाआयन में बट गया था। चलो आज का वीडियो समाप्त होता है। अब अगले दिन जैन धर्म पढ़ाया जाता है, जैन धर्म पढ़ाया जाएगा।